आज हम किडनी डिजीज के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अजय खेर हूँ, एपिटोम किडनी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से। किडनी डिजीज दो किस्म की होती है, एक एक्यूट किडनी इंजरी या नई किडनी बीमारी, दूसरा क्रॉनिक किडनी डिजीज या पुराने जिसमें कई महीनों से किडनी की डैमेज, किडनी में तकलीफ हो रही होती है। किडनी की बीमारी साइलेंट, जिसे बोलते हैं कि कोई लक्षण नहीं हो, वैसी बीमारी होती है। तो जब तक किसी को पता चले तब तक काफ़ी महीने, काफ़ी साल हो सकते हैं जब अंदर किडनी में तकलीफ़ें हो रही हों। किडनी की बीमारी के लक्षण कई बार बहुत देर से पता चलते हैं। तो जब तक टेस्ट हुए और पता चला तब तक कई बार पता नहीं चलता कि ये नई बीमारी है कि पुरानी बीमारी है। एक्स्ट्रा टेस्ट करके, अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट, उनमें से और पेशाब के टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि बीमारी नई है कि पुरानी है। अगर नई बीमारी है, उसका कारण और उसका इलाज करें तो किडनी का फंक्शन, किडनी का काम वापस नॉर्मल तक पहुंच सकता है। अगर क्रॉनिक बीमारी है तो बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रोकथाम किया जा सकता है, पर बीमारी को वापस नॉर्मल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी की क्रॉनिक किडनी डिजीज के किडनी फंक्शन 10-15% या उससे कम हो गया है तो किडनी की बीमारी के कारण लक्षण भी आ सकते हैं। भूख कम लगना, उल्टी आना, मुंह का स्वाद खराब होना, खुजली होना या धुंधला सोचना, या इन सब का मिश्रण, सांस फूलना, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं और किडनी की बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है तो फिर दो ही उपाय होते हैं या इलाज होते हैं ऐसे किडनी डिजीज़ के। एक डायलिसिस, दूसरा ट्रांसप्लांट। ज़्यादातर लोगों के लिए ट्रांसप्लांट डायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ज़्यादा बेहतर इलाज है। ट्रांसप्लांट में इंसान डायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा लंबा जीता है, ज़्यादा बेहतर जीता है और खर्चे भी कमाते हैं। अगर हम लंबाई और उम्र की बात करें तो अगर हम 100 लोगों को देखें जो डायलिसिस पे जी रहे हैं और 10 साल के बाद देखें तो उनमें से 80 जीवित नहीं हैं, 20 जीवित और डायलिसिस पे चल रहे हैं। ट्रांसप्लांट में देखें तो 100 लोगों का ट्रांसप्लांट 10 साल के बाद देखें तो 80 जीवित हैं, 20 नहीं हैं। तो डायलिसिस के मुकाबले ट्रांसप्लांट बहुत ही ज़्यादा में लंबा जी सकते हैं डायलिसिस के मुकाबले। जिस कदर इंसान जी रहा है, डायलिसिस पे भी पानी का, खाने का, आने का, जाने का, उन सब के कई सारे रिस्ट्रिक्शंस या उन पे लगाम लगा रहता है। ट्रांसप्लांट में इन सारी चीज़ों से छुट्टी मिल जाती है या इन सारी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें आपको करने को मिल सकता है। तीसरा चीज़ हो गया खर्चे। डायलिसिस पे आपको 30 से 40 हज़ार हर महीने का खर्चा चलता रहेगा, पर ट्रांसप्लांट में एक टाइम का खर्चा होता है। उसके बाद जो दवाइयाँ हैं वो महीने के दर महीने 5 से 10 हज़ार की दवाइयों का खर्चा होता है। तो अगर हम 2 साल, 5 साल, 10 साल देखें तो ट्रांसप्लांट पे डायलिसिस के मुकाबले खर्चा भी कमाएगा, ज़्यादा बेहतर भी जिएंगे और ज़्यादा लंबा भी जिएंगे। तो इसलिए अगर किडनी डिजीज़ आगे एडवांस हो चुकी है तो ट्रांसप्लांट के लिए प्लानिंग करना चाहिए। धन्यवाद।